बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज इस वीडियो में जो है हमारा 20.7 और आज इसके 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो करना शुरू करते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 and 2। ठीक है, ये मतलब इसका एक सवाल लिखा हुआ है। सही है। तो अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें लिखा है कि सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब जैसे इन्होंने ये कहा है कि हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, जो हमें सिस्टम इक्वेशन दी है इसे हमें सॉल्व करना है। अब आपको पता है कि इक्वेशन जो होती है वो 4 तरह की होती है। ठीक है, तो पहली कौन सी होती है? एक तो लीनियर इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि जिस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर हो वो 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अगर किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रिक इक्वेशन कहलाएगी, और जिसकी 3 है तो वो क्यूबिक इक्वेशन, और फोर्थ क्या है? जिसकी हाईएस्ट पावर 4 होगी। ठीक है, हाईएस्ट पावर 4 होगी तो वो बाई क्वाड्रिक इक्वेशन कहलाएगी। सही है, तो ये क्या 4 टाइप्स होती हैं इक्वेशन की, तो वो ठीक है, तो ये मैंने आपको बताई है। सही है, तो अब क्या करेंगे, हम इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने इन दोनों को मैंने दोबारा उतार दी। जैसे ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई और ये इक्वेशन 2 बन गई। अब जैसे यहाँ पे जो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन है। ठीक है, अब ये माइनस वाई इधर माइनस है। ठीक है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस वाई। सही है, अब ये 3 या प्लस है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा कि 2x माइनस 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई? y की वैल्यू, और ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई। सही है, ये हमारे पास इक्वेशन 3 हो गई। अब हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे हम वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे कि पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, मतलब हमारे पास जो ये मतलब y की वैल्यू आई है उसे हम इक्वेशन 2 में रख देंगे। अब जैसे यहाँ पे x², ठीक है, प्लस अब y की जगह हम क्या लिखेंगे? 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू 2। अब जैसे ये चीज़ एक फार्मूला बन रही है, कौन सी? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है? यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस a² माइनस 2ab। ठीक है, माइनस 2ab प्लस b²। सही है, तो ये हमारे पास क्या फार्मूला है। अब जैसे यहाँ पे इसी फार्मूले को हम इसको इस जैसा बनाएंगे, x² प्लस अब यहाँ पे जो है a हमारे पास क्या है? a हमारे पास है 2x²। ठीक है, और माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू 2। तो a हमारे पास क्या है? a है 2x और b है 3, और यहाँ पे 3। सही है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस 2 से क्या होता है? 4² और x पे x²। ठीक है, माइनस 2 × 4, 4 3 12। ठीक है, तो ये 12x आ गया, प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 2। सही है, अब क्या? अब जैसे यहाँ पे ये जो 2 है, ठीक है, ये जो 2 है यहाँ पे मतलब प्लस का, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो प्लस 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 हो रहा है। 4 में 1 को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5x² माइनस 12x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है। 9 में से जब हम 2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब क्या मिडल टर्म ब्रेक करेंगे? 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, 35x²। अब ऐसा कौन सा नंबर रखें कि 35 मतलब
मतलब मल्टीप्लाई करें तो 35 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 12x आ जाए। तो यहाँ पे हम रखेंगे माइनस का 5x और माइनस का ही 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सही है। कैसे 5 7 ज़ा 7 5 ज़ा 35, ठीक है। और प्लस माइनस करें मतलब माइनस माइनस प्लस होता है, 7 में 5 हम जमा करेंगे तो 12 आ जाएगा। सही है। और साइन माइनस क्या है क्योंकि 7 बड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब क्या इसमें से कॉमन ले लेंगे, 5x इसमें से कॉमन आएगा, एक x बाहर चला गया और एक x बच गया, माइनस यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, x प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सही है। अब जो कॉमन है वो एक तरफ लिख लेंगे x माइनस 1, और जो नहीं है उसको भी 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर ले लेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम इसको 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 1, ठीक है। और अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू प्लस 7। यहाँ जो x है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये दूसरा आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रख देंगे। कैसे, यहाँ पे हम लाइन लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारी इक्वेशन, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। तो 2 की x की जगह 1 रखेंगे माइनस 3, y इज इक्वल टू 2 1 2 माइनस 3, ठीक है। और y इज इक्वल टू 3 में से 2 कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, वो भी माइनस का 1। सही है। अब जैसे यहाँ पे 1x 1 था हमारे पास और y मतलब जो हमारे पास क्या निकला -1, ठीक है। ये एक सोल्यूशन सेट बन गया। अब जैसे इसी को अब हमारे पास एक हमने x की मतलब वैल्यू के साथ मतलब एक x की वैल्यू रख दी इक्वेशन 3 में। अब दूसरी जो x की वैल्यू निकले उसको भी रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 7/5 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि y इज इक्वल टू 7/5 माइनस 3। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 7 2 14 और अपॉन में 5 माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम आएगा, कोई नंबर नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं था तो 1 था, तो ये नीचे से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। मतलब 5 1 5 हो गया। अब इसका एलसीएम निकलेगा तो इसका एलसीएम 5 आएगा, ठीक है। अब इसको 5 बनाने के लिए ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 5 से होगा, तो यहाँ पे भी 5 से होगा, यहाँ पे 1 से होगा। तो 14 1 14 माइनस और 5 3 15, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू, अब जैसे 15 और 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1, 15 पे माइनस की साइन है इसलिए, और अपॉन 5, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा मतलब निकल गया आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू वो क्या थी 7/5 और हमारे y की निकली -1/5, ठीक है। तो ये दूसरा सॉल्यूशन सेट बन गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। सही है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम इसका दूसरा करते हैं। तो दूसरा हमारे पास क्या है ये, सही है। अब इसको उतार लेते हैं इसी 2x + y इज इक्वल टू 4, सही है। और ये हमारे पास क्या है इक्वेशन 1 है, और दूसरी है x² - 2x + y², और ये इक्वेशन इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन 2 है, सही है। अब क्या, जैसे जो इक्वेशन 1 है 2x + y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये प्लस जो है y इधर प्लस और इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 4 - y। अब ये जो 4 है यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये से बन जाएगा y इज इक्वल टू 2x - 4,
अब हम इसको इस मतलब यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 4 माइनस 2x, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम वही लाइन लिखेंगे कि पुट हम लाइन लिखेंगे कि पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। सही, इक्वेशन 2 में हमें इसे पुट करना है y की वैल्यू को। तो y की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस y की वैल्यू की जगह लिख देंगे 4 माइनस 2x और होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, अब जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था कि ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम इस जैसे ही बनाएंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस a हमारे पास क्या है 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a 4 था, b 2x, ठीक है, और यहाँ पे भी 2x आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16x प्लस 2 2 ज़ा 4x इज इक्वल टू 0। अब जैसे यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर, प्लस 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 होता है, ठीक है, कोई नंबर नहीं है तो ये 1 है, तो यहाँ पे प्लस होगा तो 5x स्क्वायर। अब ये 2x प्लस का ये माइनस और ये माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो ये बन जाएगा 18x, ठीक है, 18x हो जाएगा। अब ये 16 एज इट इज़ आ जाएगा। सही है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80x स्क्वायर, ठीक है। तो अब ऐसा कैसे मतलब नंबर रखें, ऐसा कौन सा नंबर रखें, मल्टीप्लाई करें तो 80x स्क्वायर आ जाए और प्लस माइनस करें तो 18x आ जाए। तो यहाँ पे हम रखेंगे 5x स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम रखेंगे 10 माइनस का 10x और माइनस का ही 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सही है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। 18 में से 18 और 10 को प्लस करेंगे तो 18x आ जाएगा। 18 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे माइनस का 18x आएगा क्योंकि 10 पे माइनस की साइन है। अब यहाँ से कॉमन ले लें तो 5x कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचा x माइनस 2, मतलब 5 के टेबल में 5 2 ज़ा 10 होते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। माइनस 8 कॉमन आ गया, x माइनस प्लस माइनस 8 2 ज़ा 16 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा 0 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लेंगे 5 माइनस 8 और यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब जिससे इन दोनों को 0 के बराबर ले लेंगे इज इक्वल टू 0। तो ये 8 या प्लस और माइनस और इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये इसके साथ x के साथ 5 मल्टीप्लाई और इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो 8/5। सही है। अब दूसरा है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस हो रहा है इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस, तो x इज इक्वल टू 2। सही है। तो ये हमारे पास 2 आ गई वैल्यू। अब हम जैसे हमने पिछले सवाल में किया था वैसे करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू, पहले 2 से कर लेते हैं, ठीक है। तो इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 हमारे पास ये है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, x की जगह हम क्या लिखेंगे 2, ठीक है, इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास ये कैंसिल हो गए, आंसर 0 आया इज इक्वल टू y। सही है। तो हमारा क्या बनाएगा, पहला सॉल्यूशन सेट कि जो x था वो 2 था और जो मतलब हमारे पास दूसरा मतलब आंसर निकला है वो 0 है, ठीक है। अब दूसरा निकाल लेते हैं।
अच्छे से हमारे पास दूसरा जो है 8/5 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 8/5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू 4 - 2, x की जगह 8/5 इज इक्वल टू 4 - 8 2 = 16, कोई नंबर नहीं तो 1 है, तो 5 1 = 5। अब इसका एलसीएम निकलेगा, ठीक है। तो आगे करते हैं। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 5 एलसीएम आएगा, ठीक है। ये 5 है, 15 नहीं 5 है। तो अब जैसे यहाँ पे 5 एलसीएम है, इस यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पे इसको 5 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई, ये 1 से, यहाँ पे 5 से तो यहाँ पे 5 से, यहाँ पे 1 से तो यहाँ पे भी 1 से। तो 5 4 = 20 माइनस और 16 1 = 16। 20 - 16 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 और अपॉन में 5, तो ये हमारे पास y आ गया। अब हमारा जो पहला था वो क्या था, हमारे पास था 8/5 और जो अब आया आंसर वो था 4/5, तो हमारा दूसरा सॉल्यूशन सेट बन गया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने यूनिट 20 की एक्सरसाइज 20.7 नई एक्सरसाइज शुरू की थी। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था इस नई एक्सरसाइज का। कल की वीडियो में हम इसका और दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे और क्वेश्चन कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज को जो हमने सवाल किए हैं वो भी आपको समझ आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की अपडेट और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।